में डॉगी खा रहा है। ओके, डॉगी मेरे नीचे घूम रहा है ये ओके, तो क्या कैसे हो आप लोग? स्वागत है मेरे चैनल HMD फार्मा क्लासेस में। और फार्मेकोलॉजी हम पढ़ रहे थे, उसके आगे और उसके टर्म्स जो हैं फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे जो है एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इसको हम स्प्लिट करेंगे, जैसे फार्मेकोलॉजी को स्प्लिट किए थे फार्मेकॉन और लोगोस। फार्मेकॉन मतलब ड्रग, लोगोस मतलब साइंस, तो इसको भी हम स्प्लिट करेंगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट का मतलब होता है रास्ता, वे, और एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है टेकिंग ड्रग, टेकिंग एनीथिंग, नॉट ओनली ड्रग। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होगा हम कुछ भी हम ले रहे हैं, माउथ के थ्रू ले रहे हैं, चाहे इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं, चाहे स्किन में ले रहे हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। ड्रग को लेने का जो प्रोसेस है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। अब रूट मतलब अलग अलग रूट हो सकता है। माउथ एक रूट हो सकता है, जो वेन्स हैं वो एक रूट हो सकता है, मतलब इंजेक्शन के थ्रू हम दे सकते हैं। मैंने डोजेस फॉर्म भी आपको पढ़ा रखा है, ओके। और स्किन के थ्रू भी हम उसको ले सकते हैं। तो इसी के बेस पे जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ओरल और एंटेरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल का मतलब होता है माउथ, माउथ के थ्रू हम लेते हैं। इंटेरल का मतलब होता है इंटेस्टाइन। जब कोई भी चीज हम माउथ से लेते हैं तो अल्टीमेटली डेफिनेटली वो कहाँ जाएगा? वो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के लिए जाता है। ओरल रूट की हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो ओरल रूट में जो भी हम चीज लेते हैं, ड्रग लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, या इवन हम खाना भी खाते हैं, तो वो क्या होगा? वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करता है या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में चले जाता है। ये क्या होता है? ये होता है जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस लीवर में कंप्लीट होता है। फार्मेकोकाइनेटिक में आपने एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म पढ़ा है। फाइनली वो मेटाबॉलिज्म होने के बाद एक्सक्रीट हो जाता है। वैसे ही ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होता है। ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो पोर्टल वेन के थ्रू, पोर्टल वेन में जब ड्रग पहुंच जाता है डिस्ट्रीब्यूट होके, तो वो वेन के पोर्टल वेन के थ्रू वो कहाँ चले जाएगा? लीवर में जाएगा। वो कहलाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब जो ड्रग है वो माउथ में जाता है, ओरल, ओरल मींस माउथ, उसके बाद वो एसोफेगस से होता हुआ, स्टमक से होता हुआ इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जाता है, फिर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो मेटाबोलाइज होता है, और मेटाबॉलिज्म के बाद फिर हम जानते हैं वो एक्सक्रीट हो जाता है फार्मेकोलॉजिकल एक्शन देने के बाद, ओके। ओरल रूट क्यों अच्छा है या ओरल रूट क्यों बुरा है? वो जो अच्छा और बुरा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज कहलाता है। एडवांटेज का मतलब अच्छा, क्या फायदा है, क्यों ओरल रूट को प्रीफर करना चाहिए? तो क्यों प्रीफर करना चाहिए? ओरल रूट सेफ होता है, सबसे पहला बात तो सेफ है। सिंपल सा एक टैबलेट अगर हमको लेना है या कोई दवा हम जो माउथ से लेते हैं बहुत सिंपल वे में हम उसको ले सकते हैं। कन्वीनियंट होता है, सिंपल एक स्ट्रिप से टैबलेट निकाला या एक चम्मच में लिया सिरप को और सीधा पी गए, राइट। कन्वीनियंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ओरल रूट्स होते हैं या ओरल रूट के जो भी डोजेस फॉर्म होंगे दैट विल बी इकोनॉमिकल, वो इकोनॉमिकल होंगे। वो कैसे होंगे? सस्ते होंगे, इकोनॉमिकल होंगे, इजली अवेलेबल होंगे, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड होंगे। वो सेल्फ दिख रहे हैं आपको? हाँ, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट का मतलब होता है हम उसको खुद से ले सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। अदर देन बहुत ज़्यादा वो जेरेनियल पेशेंट, बहुत जो कमज़ोर पेशेंट है उसको छोड़ के, जो खिलाना पड़ता है, बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, इस पेशेंट को छोड़ के कोई भी इसको सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है, किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे इंपॉर्टेंटली नॉन इन्वेसिव होता है, पेनलेस होता है। अब माउथ से कोई दवा हम ले रहे हैं उसमें क्या दर्द होगा, राइट। तो ये पेनलेस होता है, नॉन इन्वेसिव उसको कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या हो गया? ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेज। तो ये कुछ फायदा मतलब एडवांटेज। डिसएडवांटेज भी, हर चीज के पीछे कोई ना कोई डिसएडवांटेज जरूर रहता है। कोई अच्छा है तो उसका कुछ बुरा पहलू जरूर रहता है, राइट। तो इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो कैसा होगा? वो स्लो होगा। स्लो क्यों होगा? ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है? ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब वो ड्रग जो है वो कितनी देर में जो फार्मेकोलॉजिकल एक्शन है वो प्रोड्यूस कर रहा है। कोई भी ड्रग है वो कितनी देर में फार्मेकोलॉजिकल एक्शन दे रहा है। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन
जो है वो इसका स्लो होगा, क्योंकि वो माउथ में जाएगा, फिर इसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर उसके बाद वो लीवर में जाएगा। बहुत टाइम लग रहा है ना, ठीक है। इस सलाइवा के थ्रू रिएक्शन होगा, कुछ ड्रग सलाइवा के थ्रू एक्शन होगा, क्योंकि माउथ में सलाइवा होता है एल्कलाइन नेचर का। उसके बाद वो एसिड मीडियम में जाता है, वहाँ पर डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन होता है, वहाँ पर डिग्रेडेशन का भी खतरा रहता है। वहाँ पर फिर सिलेक्टिव ड्रग हम लेंगे या एंटा एसिड लेंगे, ऐसे ड्रग जो एसिड में डिग्रेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उसके लिए उसको मास्किंग करेंगे, एंटा एसिड देंगे, एंटा एसिड लेंगे उसके लिए, है ना। वो उसको बाद में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब क्या हुआ, ये ड्रग का अंदर गया, फिर उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, मतलब टूटा, डिसइंटीग्रेशन मतलब वो टूटा, उसके बाद फिर वो डिसॉल्व हुआ बॉडी फ्लूइड्स में, फिर वो जाके एब्जॉर्ब हुआ। तो वो सब में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा क्या होगा, स्लो होगा। इरिटेशन इन जीआईटी, कुछ ड्रग क्या करेंगे, जीआईटी में जाने के बाद इरिटेशन या गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी में जाने के बाद गैस्ट्रिक इरिटेशन फील हो सकता है। कुछ एंटीबायोटिक्स, हायर एंटीबायोटिक्स से कई बार हम क्या है, बिना खाए पिए कुछ हायर एंटीबायोटिक ले लेंगे तो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर सकता है। डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। जैसे इंसुलिन है, डायबिटीज के लिए हम जो इंसुलिन देते हैं, उस कभी भी ओरल इंसुलिन आता नहीं है, वो हमेशा इंजेक्टेबल फॉर्म में ही आता है। ओरल क्यों नहीं आता, इसका आंसर यही है कि वो जो गैस्ट्रिक एसिड है स्टमक का, उसमें जो इंसुलिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इंसुलिन के अलावा बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो अगर हम ओरल रूट से देते हैं स्टमक में जाके एसिड मीडियम में, वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। कांट यूज बाय अनकॉन्शियस पेशेंट, कोई भी जो बेहोश हो गया है पेशेंट को, उसको ओरल रूट से कैसे खिलाओगे, जब पेशेंट कुछ फील ही नहीं कर रहा है उसको कैसे खिलाएंगे, नहीं खिला सकते। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, बहुत टाइम लग जाता है, लीवर में जाता है, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होने का खतरा है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं लीवर में, तो वहाँ पे ड्रग का कुछ भी हो सकता है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग वाला काम हो सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करता है, इसीलिए थोड़ा सा डिले करता है ऑनसेट ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल अगर देखें तो हम टैबलेट को भी ले सकते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म में, कैप्सूल सॉलिड डोजेस फॉर्म हम माउथ से ओरल ले सकते हैं, सिरप हम जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसको माउथ से ले सकते हैं, पिल छोटे छोटे पिल्स होते हैं उसको भी हम माउथ से ले सकते हैं। तो ऐसे ड्रग जो माउथ से हम लेंगे, ओरल लेंगे, इंटेस्टाइन में एंटेरल में जाएगा, वो सारा चीज जो है वो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आएगा। सेकेंड थिंग, पेरेंट्रल, पैरा ये एंटेरल है, एंटेरल है, ये पैरा एंटेरल है, बाईपास ऑफ एंटेरल, बाईपास ऑफ एंटेरल, ठीक है। एक रास्ता मेन रास्ता है, ये मेन रास्ता ओरल का मेन रास्ता है, इंटेस्टाइन का मेन रास्ता है। उसके अलावा हमको अल्टीमेटली जो ड्रग है वो कहाँ जाना है, ब्लड में ही जाना है ना। तो या तो ओरल के थ्रू जाएगा ब्लड में, लेकिन ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत स्लो है, या हम ओरल यूज ना करके डायरेक्टली ब्लड में पहुंचा दें तो वो इंजेक्शन फॉर्म हम यूज करते हैं, दैट इज अ पेरेंट्रल इंजेक्शन। इसको क्या हो गया, चल ही नहीं रहा है। पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, पेरेंट्रल मतलब जो भी ड्रग हम इंजेक्शन के थ्रू देंगे, ऐसा कई बुक्स में लिखा है, बट अल्टीमेटली ऐसे ड्रग्स जो डायरेक्टली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ना जाके डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, वो सब पेरेंट्रल में, वो सारे ड्रग जो है पेरेंट्रल में आता है। जैसे ये क्या होगा, डायरेक्ट इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। कुछ ड्रग जो सबलिंगुअल टंग के नीचे हम जो रखते हैं, तो वहाँ पे सबलिंगुअली बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज रहते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे चेस्ट पेन होता है, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट से रिलेटेड डिसीज होता है एक, है ना, चेस्ट पेन, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, तुरंत उसको रिलीव करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं या एस्प्रिन देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो सबलिंगुअल उसका टैबलेट आता है नाइट्रोग्लिसरीन का, वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है। दे हम ओरल ही रहे हैं, माउथ में ही दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ओरल में आता है, वो पेरेंट्रल में आता है। तो ऐसा मत समझना कि पेरेंट्रल का मतलब सिर्फ इंजेक्शन होता है। ऐसे ड्रग जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस नहीं करता है और डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, वो सब पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। इसका एक एडवांटेज है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये इसका दूसरा एडवांटेज है। गिव टू अनकॉन्शियस पेशेंट, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम जो बेहोश हो चुके पेशेंट हैं उन पेशेंट को भी हम, अनकॉन्शियस पेशेंट को भी हम इंजेक्शन लगा के दे सकते हैं ड्रग को। फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा भाई, डेफिनेटली पहले क्या हो रहा था, स्टमक में जा रहा था, फिर इंटेस्टाइन में जा रहा था, उसका ब्लड में जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम आ रहा था। यहाँ पे तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, डायरेक्ट हम दे रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन क्या है, फास्ट होगा,
पेरिफेरल रूट में जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग का वो फास्ट होगा। क्यों होगा फास्ट, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट हम ब्लड में दे रहे हैं इसलिए फास्ट होगा। नो इरिटेशन और नो डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग, कोई इरिटेशन नहीं है, ड्रग का कोई डिग्रेडेशन नहीं होगा क्योंकि उसको अलग अलग मीडियम को क्रॉस करना नहीं पड़ेगा। स्टमक का एसिड मीडियम, इंटेस्टाइन का अल्कलाइन मीडियम, ये सब मीडियम को क्रॉस नहीं करेगा, इसीलिए क्या है, नो इरिटेशन, है ना। जो गैस्ट्रिक इरिटेशन वाला था वो नो इरिटेशन और नो डिग्रेडेशन। और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो ये जो इंजेक्शन है एज कम्पेयर टू ओरल और एंटेरल, ये थोड़े से महंगे होते हैं, नॉन इकोनॉमिकल होते हैं या एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक। दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी इंजेक्शन से डरता है, क्यों डरता है, क्योंकि उसको दर्द होता है, राइट। तो ये पेनफुल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, पेरेंटल जो है वो पेनफुल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है, ठीक। नीड स्किल, स्किल की जरूरत पड़ता है, ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के उसको आप सीधा कहीं भी उसको लगा दोगे, ठीक है। तो डेल्टॉइड वेन में लगाना पड़ता है। तो जो स्किल पर्सन है, नर्सेस लगाते हैं या डॉक्टर्स लगाते हैं, जो स्किल्ड पर्सन है, जो इंजेक्शन स्किल का मतलब क्या है, जो कुछ सीखा हुआ है व्यक्ति। तो इंजेक्शन लगाना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो व्यक्ति सीखा है वो इंजेक्शन लगा सकता है वो। तो इसमें क्या होगा, नीड स्किल, पेरेंटल यूज करने के लिए स्किल की जरूरत पड़ती है। एसेप्टिक टेक्निक नीडेड, कहीं भी, क्योंकि हम सीधा ब्लड में दे रहे हैं ना, इसीलिए एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक मतलब क्या होगा, इन्फेक्शन जो है उससे, सेप्सिस का मतलब इन्फेक्शन होता है, सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन को रोकना। तो वहां पर आसपास जो है वो नीट हाइजीन क्लीन करना पड़ेगा। कई बार आप देखो इंजेक्शन लगाने के पहले वहां पर जो H2O2 या स्पिरिट से क्या करते हैं, उसको सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइज। कोरोना के समय सैनिटाइजेशन वर्ड सबको अच्छे से पता हो गया है, तो ये सिंपल वर्ड है, सैनिटाइज करेंगे, स्टरलाइज करेंगे, ठीक है। स्टरलाइज समझ में नहीं आएगा पर सैनिटाइजेशन जरूर समझ में आएगा, राइट। एसेप्टिक टेक्निक नीड है, एसेप्टिक ऐसा नहीं कहीं भी गंदा संदा कुछ भी उठा लो कि किसी का भी नीडल उठा के आपने उसको डाल दिया है, ओके। तो ये सब क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। एक और डिसएडवांटेज है, होता है एक और क्या डिसएडवांटेज है, ओरल जो है ना, उसको लेने के बाद अगर रॉन्ग डोज हो गया है, गलत दवाई हो गया है, तो उसको वोमिटिंग करवा के उसको बाहर किया जा सकता है, ठीक है। कोई गलत ड्रग हमने ले लिया, सेम कलर का था, हमको पता नहीं था, अनपढ़ गंवार है, तो क्या होगा, गलत ड्रग अगर किसी ने ले लिया तो उसको हम उल्टी करवा के उस ड्रग को बाहर निकाल सकते हैं। अगर बहुत देर हो गया है, वो पूरा लीवर तक पहुंच गया है, तब तो नहीं हो सकता कुछ, उसको साइड इफेक्ट होगा ही। पर खाया है और उसको तुरंत पता चल गया एक आध मिनट में कि हाँ मैंने गलत दवाई खा लिया है, तो वो उल्टी करके उसको बाहर निकाल सकता है। बट इन इंजेक्शन कैसे निकालोगे, ब्लड को खींच खींच के थोड़ी निकालोगे, या ब्लड के ऐसा करवाओगे, सांप का जहर निकालते हैं ना, सांप को वापस ऐसे कटवा के फिर पूरा जहर और पिक्चर में दिखाते हैं, वैसा नहीं, ठीक। तो ये एक और डिसएडवांटेज है पेरेंटल का कि इसको बाहर, एक बार रॉन्ग अगर आपने दवा दे दिया तो फिर आपको झेलना ही पड़ेगा, उसको बाहर नहीं निकाल सकते। इंजेक्शन जो है वो इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, दिख रहा है क्या, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, इंट्रावेनस दे सकते हैं, इंट्राडर्मल दे सकते हैं। वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसका अलग अलग टाइप का होता है, बहुत सारा है, एक पेरेंटल का पूरा चैप्टर एक दिन हम पढ़ेंगे, ओके। थर्ड जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहलाता है टॉपिकल और लोकल, टॉपिकल और लोकल, टॉपिकल TOPICAL, टॉपिकल और लोकल। तो इसका मतलब होता है कि जो भी ड्रग हम, जो भी डोजेस फॉर्म, जो भी मेडिसिन हम स्किन में यूज़ करेंगे या म्यूकस लेयर में यूज़ करेंगे, स्किन में यूज़ करेंगे या म्यूकस लेयर में यूज़ करेंगे, वो क्या कहलाएगा, लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो लोकल ही एक्शन इसका आएगा यहाँ पे, जब किसी स्किन पे या म्यूकस सरफेस पे जब हम ड्रग को अप्लाई करेंगे, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, उसके बाद फिर उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल, पाउडर भी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, राइट। पेस्ट, सपोजिटरीज, सपोजिटरीज का मतलब होता है कुछ जो जेनेटल ऑर्गन्स में इन्फेक्शन होता है, तो जो बड़े बड़े सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जैसा रहता है, दैट इज द सपोजिटरीज, वजाइना में, रेक्टम में हम उसको यूज़ करते हैं। पैसेरीज वही है, जो भी पैसेरीज है वो भी सेम टाइप के होते हैं, तो सपोजिटरीज जैसा ही होता है, ये ओवल शेप का होता है, उसको भी वजाइनल इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। तो स्किन का जो लोकल का जो एडवांटेजेस है, ये भी सब इजीली हम अप्लाइड कर सकते हैं, और जो इसका डिसएडवांटेज है
वो आप लिख सकते हो कि एक्यूरेट डोज जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है लोकल रूट में। कैसे पॉसिबल होगा? आपको क्रीम लगाना है तो कोई ज़्यादा पिचक दिया तो ज़्यादा निकल गया, तो चलो वेस्ट मत होकर के उसको ज़्यादा ही वहीं पे लगा दिए, ठीक। कम पिचकाया तो कम लगाओ अफेक्टेड एरिया, ठीक। उसके साथ दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अफेक्टेड एरिया के साथ साथ उसको और आसपास के जो टिश्यूज़ है, जैसे ना कई बार हम कुछ जो पेन किलर वाले जो इंटेंस रहते हैं बहुत, जैसे झंडू बाम ही है या कॉम्बीफ्लेम है, उसको हम लगाते हैं तो जो एरिया है उसके अलावा सब एरिया में वो फैल जाता है, एब्जॉर्ब होता है और सब एरिया में इरिटेशन कॉज करता है। तो ये इरिटेशन भी इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। डोज जो है वो मिस्ड डोज तो नहीं कहना चाहिए, इनएक्यूरेट डोज भी इसका एक कारण हो सकता है, ठीक। तो 3 आपको याद रखना है, ओरल, पैरेंटल एंड लोकल। ये तीनों रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के क्लास हैं। ओरल एंटरल देते हैं, माउथ से देते हैं, पैरेंटल अदर देन माउथ से देते हैं, और लोकल जो है वो स्किन में हम यूज करते हैं। इसके बाद आगे और इसका थोड़ा सा डिटेल हम पढ़ेंगे पैरेंटल का, क्योंकि पैरेंटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पैरेंटल में बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंजेक्शन रूट होते हैं, मस्कुलर है, इंट्राडर्मल है, ठीक है, सबक्यूटेनियस है, तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो और बहुत इजी एक्सप्लेनेशन वाले फार्माकोलॉजिकल वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद। सयाना।